वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 10वीं कक्षा का मैथ, यानी पहले चैप्टर से बिल्कुल कराएंगे आपको, क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद है। तो डेली आपके लिए क्लास लेके आएंगे 9वीं 10वीं और 11वीं की हमारे चैनल दिनेश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान तरीके से 10वीं का मैथ, 12वीं का मैथ, 11वीं का मैथ और 9वीं क्लास का मैथ कराएंगे बिल्कुल फ्री में, यानी फ्री में। ठीक है, तो आपका कुछ नहीं लगेगा। आपने बस रिक्वेस्ट करनी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने कॉपी पेन लेकर साथ में सवाल करने हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबसे पहले जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? प्रेमी संख्या प्लस प्रेमी संख्या और अप्रेमी संख्या दोनों मिलकर, यानी प्रेमी और अप्रेमी संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रेमी और अप्रेमी में सभी संख्या आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। यहां पर आपने पिछली क्लास में यानी 9वीं क्लास में आपने एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त्य। महत्तम समावर्त्य यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्त्य। और लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है? एलसीएम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समावर्त्य। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं यानी एलसीएम। अब आपने निकालना है ये दोनों चीज, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। इसके अंदर 10वीं के अंदर जो पहली एक्सरसाइज है, यानी पहला जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर एक शब्द है। क्या शब्द है? यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम यानी स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। विभाजन क्या होता है? भाग। ठीक है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पे इसको रखा गया है, मेंशन किया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी आपका जो पहला सवाल है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर है बी क्यू प्लस में आर, इसके बराबर होता है। यानी क्या होता है कि जो भाज्य है किसके बराबर होगा? भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ये इसने रूल दिया है, नियम दिया है यूक्लिड ने। यानी भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये इसने यूक्लिड ने ये यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। कहीं भी हो तो ए बराबर है बी क्यू, यानी बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब करेंगे हम आगे, यानी पहला सवाल लेके चलेंगे एक्सरसाइज का। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला सवाल है 135 और 225। 135 और 225 का 135 व 225
और 225। ये सबसे जबरदस्त सवाल है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहले यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमने एचसीएफ निकालना है क्योंकि एचसीएफ पहले आप किस तरीके से निकालते थे? पहले तरीका क्या होता था, हमारे पास अवैध जंगलखंड विधि से निकालते थे। जैसे हमारे पास अगर 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है तो इसके लिए हम अवैध जंगलखंड करते हैं। इसके सबसे पहले कितने पे चलेगा? 2 पे 13, ठीक है। इसके बाद नहीं चलेगा, 13 पे चलता है, 13 एकम 13। 91 क्या लिख सकते हैं? 13 7 91, 13 7 91, फिर 13 पर 26 के फैक्टर थे हमारे पास 2 गुणा में 13 और 91 क्या थे हमारे पास 7 गुणा में 13। अब क्या करते हैं कि दोनों के अंदर हम कॉमन देखते हैं क्या मिलता है। दोनों में क्या हमारे पास 13 है, कितना है? 13 है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हुआ? 13। एचसीएफ कितना हुआ? 13, क्योंकि जो 13 ऐसी संख्या है 26 विभाग होता है और साथ में कितना होता है? 91 विभाग होता है, ठीक है। 13 से इसका एचसीएफ कितना हुआ हमारे पास? 13। और एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम हमारे पास कितना होगा कि 2 बचा, कितना हमारे पास? 2 गुणा में 7, एक इसका नाम का लिखेंगे 13, यानी 13 7 91, 91 की 2 के साथ करेंगे तो 182। ये इसका एलसीएम हुआ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। और एचसीएफ हमारे पास क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर निकालना है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए दोनों में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? यानी 225 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम? 225 को अंदर रखेंगे और 135 से भाग करेंगे, ठीक है। पहले कितने पे चला? 1 पे, तो 135, कितना शेष बचा? 0, 22 में से 13 गए 9, तो अंदर। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कितना है? 135 है, तो 135 को अंदर रखेंगे तो 1 पे चला, तो कितना बचा हमारे पास? 45। तो इन दोनों में छोटा कौन है? बड़ा 90 है, तो 90 के अंदर रखेंगे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। शेष कितना बचा हमारे पास? 0। तो इसको लिखने का स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में हमारे पास जो बैज है वो कितना है? 225 है, ठीक है। और भाजक कितना है इसमें? भाजक 135 और शेषफल कितना है हमारे पास? 90। तो इसको लिखेंगे हम 225 बराबर 135 गुणा में 1 प्लस आर का मतलब क्या होता है? शेषफल। शेषफल कितना बचा हमारे पास? 90। कितना बचा? 90। इसके बाद 135 को किस प्रकार लिखेंगे हम? यानी इसको लिखेंगे 90 गुणा में 1 प्लस में कितना हमारे पास? 45। यानी 90 गुणा में 1 प्लस में कितना हमारे पास? 45। इसके बाद 90 को क्या लिखेंगे? 45 गुणा में 2, ठीक है। 45 गुणा में 2 प्लस में 0। 0 क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा है। अब इसके बाद लिखेंगे हम 135 व 225 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास? 45। कितना होगा हमारे पास? 45 होगा, क्योंकि लास्ट में कितना था हमारे पास? 45 था। तो इसका उत्तर क्या होगा? आंसर कितना होगा? 45 होगा, राइट। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से आपने करना है। सेकंड पार्ट लेके चलेंगे अब। सेकंड के अंदर हमारे पास है कि 196 और वह 38,220, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। 38,220 एक ऐसी संख्या है जो बिल्कुल बहुत बड़ी है 196 की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? हम डायरेक्ट भाग देंगे, यानी 38,220 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी 196 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे चला हमारे पास? 1 पे 196, कितना बचा? 12 में से 6 गए 6, और यहां पर बचा हमारे पास 17 में से 9 गए 8, और यहां पर बचा हमारे पास 2 में से गया 1, उतारेंगे कितना? 2।
अब हमारे पास कितने पे चलेगा ये, अब चलेगा ये 9 पे, ठीक है 9 पे चलेगा तो हमारे पास होगा ये 9 पे 196 की 9 के साथ गुणा करते हैं तो 9 छक्का 54, 81, 86, 8, 17, 1764, यानी 1764 हुआ, ठीक है। 12 में से 4 गए, हमारे पास 8 बचता है, और अब यहां पर कितना बचा हमारे पास 5, यानी 15, 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, ठीक है। आगे हमारे पास आंसर लिया था 0, उतारेंगे कितना 0, अब कितने पे चला 5 पे, कितने पे चला 5 पे, तो कितना होगा 980 होगा, तो इसका शेष कितना बचा 0। तो इसको कैसे लिखना है कि 38,220 बराबर है 196 गुणा में 195 प्लस में शेषफल, शेषफल हमारे पास कितना बचा 0, तो इसको लिखेंगे 0। तो क्या हुआ कि अगर हमने 196 से भाग दिया, ये संख्या पूरी पूरी भाग होती है 196 से, और ये भी भाग होती है 196 से, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 196, यानी 196 व 38,220 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास, कितना होगा 196 होगा, कितना होगा 196 होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हमारे पास है 255 व 867, 255 व 867, 255 व 867, 867 बड़ी है 255 से, तो क्या करेंगे 867 को अंदर रखेंगे हम और कितने से भाग देंगे 255 से। कितने पे चला हमारे पास, ये चला हमारे पास 3 पे, तो 3 पे चला हमारे पास, तो कितना होगा हमारे पास 15 6 765, तो 3 पे चलने के बाद हमारे पास कितना हुआ 765, तो शेष कितना बचा, 7 में से 5 गए 2, तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा 102, कितना बचा हमारे पास 102। तो अब क्या करेंगे हम 255 को अंदर रखेंगे, कितने पे चला हुआ अब 2 पे 205 और 204, सॉरी 204, 255 में से 204 गए, हमारे पास कितना बचता है 51, कितना बचता है हमारे पास 51 बचेगा, तो यह होगा हमारे पास 51, तो अंदर कितना रखेंगे 102, 2 पे चला हमारे पास 102, तो कितना होगा हमारे पास शेष 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। यानी 867 को कैसे लिखेंगे कि 255 गुणा में 3 प्लस शेषफल कितना बचा था हमारे पास 102। सेकंड स्टेप, अब हमारे पास ये हमारे पास वैज्य है, तो हमारे पास 255 कब आया कि 102 गुणा में 2 प्लस में शेष कितना हमारे पास 51, कितना है 51। अब 102 कब आया, जब 51 की 2 के साथ गुणा की और शेष कितना बचा हमारे पास 0, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ कितना हुआ 51। 867 व 255 का एचसीएफ कितना होगा 51 होगा, 51 होगा। ऐसा मैथ कोई भी नहीं करा सकता फ्री में आपको, ठीक है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स लेके आए हैं, तो आप पूरा मैथ कराएंगे बिल्कुल। पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल का तीसरा पार्ट था ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है तो क्यों कोई पूर्णांक है। ये दूसरा सवाल है। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आपने करना क्या है, यानी कोई कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, तो आपने क्या करना है, तो लिखना क्या है कि माना, दूसरा सवाल, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है,
ए हमारे पास क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कहता है कि 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 5 और 6 के प्लस 1 के रूप में होता है। तो अब हमारे पास बाय यूक्लिड यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर है b के प्लस r है भाई, a बराबर है b के प्लस r होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो कि कहता है कि 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 3 और 6 के प्लस 5। अब देखो क्यू है, क्यू के साथ कितना हमारे पास 6, तो यहां पर क्या हुआ, क्यू के साथ कौन है b की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 6, यानी b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 6 होगी, b की वैल्यू 6 होगी। अब r की वैल्यू हम कहां तक रखेंगे, r की वैल्यू हम 0 से बड़ी और कितने से छोटी, 5 से 6 से छोटी रखेंगे। कितने से बड़ी, 0 से बड़ी और कितने से 6 से छोटी, यानी r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर रखना क्या कि a बराबर है 6 क्यू प्लस में r, 6 क्यू प्लस में r। ठीक है, अब r के स्थान पे हमने ये 5 यानी यहाँ 6 वैल्यू रखनी है। अब r की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 6 क्यू होगा भाई। अगर 1 रखते हैं 6 क्यू प्लस 1 होगा, अगर 2 रखते हैं 6 क्यू प्लस 2 होगा, 6 क्यू प्लस 3 होगा और 6 क्यू प्लस 4 होगा और 6 क्यू प्लस में 5 होगा। यही आंसर आएगा आपका, यानी 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस में 5 होगा। अब इसके अंदर विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या जिसका लास्ट का डिजिट कितना हो 1, 3, 5 हो, यानी यहां पर 1, 3, 5 यही संख्या हमारे पास कौन सी होगी, विषम धनात्मक विषम संख्याएं। यहां लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। अगर हमारे पास सम होता, सम में बोल देता कि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये हमारे पास संख्या कौन सी होगी, सम विषम से यानी धनात्मक सम पूर्णांक संख्या होगी। राइट, इस तरीके से करना है कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, बाय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए a बराबर है b क्यू प्लस r, ये हमारे पास यूक्लिड की डेफिनेशन है। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास 6 होती है, r हमारे पास क्या होगा कि r की वैल्यू यानी 0 से 5 तक होगी, 0 से 5 तक होगी। कहने का अभिप्राय है कि r की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, a बराबर है 6 क्यू प्लस r, तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू हम ये लेते, 0 लेते, 1 लेते, 2 लेते, 3, 4, 5, तो हमारे पास कितना होगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, यहां से अब विषम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या होगी 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये संख्या हमारे पास क्या होती है, विषम संख्या होती है। और 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये हमारे पास कौन सी संख्या होगी, सम यानी धनात्मक सम पूर्णांक संख्या होगी भाई। ठीक है, आपने एक उदाहरण है दूसरा, वो सवाल भी इसी सेम टू सेम करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी।
अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए भाई, यानी कितने हैं आर्मी में, यानी इंडियन आर्मी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 616। कितनी है 616। एक आर्मी यानी आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है 32। कितनी है 32 है। यानी अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी क्या निकालना है एचसीएफ निकालना भाई 616 का और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, देखिए यहां से दोनों में बड़ा कौन है 616, यानी 616 को अंदर रखेंगे 32 से देंगे भाग, तो कितना बचा हमारे पास, एक पे चला 32, यहां पर कितना बचा 9, तो यहां पर कितना बचा हमारे पास 2, उतारेंगे कितना 6 उतारेंगे, तो अब कितने पे चला हमारे पास भाई, कितने पे चला 9 पे चला, तो इसको लिखेंगे कितना होगा हमारे पास 288, तो कितना बचा हमारे पास 8। यानी क्या हुआ 8 सदस्य फिर भी बचते हैं, यानी 32 सदस्य थे एक टुकड़ी में और 616 कुल सदस्य थे। डिवाइड करने के बाद पूरी टुकड़ी तो कितने हुई हमारे पास 19, तो कितने सदस्य और बचे 8। तो क्या करेंगे अब 32 को 8 से डिवाइड कर दो भाई, कितना 8 चौका 32, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 4 हुआ, यानी एचसीएफ कितना हुआ इसका 4 हुआ। इसका एचसीएफ कितना हुआ भाई, यानी इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम यानी 616 कब आया हमारे पास, 616 को लिखेंगे कुल 32 गुणा में 19 प्लस में शेष कितना बचा हमारे पास 8, ठीक है। और 32 कब आया, 32 आया 8 गुणा में 4 प्लस में 0, ठीक है। तो अब लिखेंगे 32 व 616 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 8 होगा, कितना होगा हमारे पास 8 होगा, यानी 32 और 616 का एचसीएफ कितना होगा 8 होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, यानी आर्मी में कुल सदस्यों की संख्या 616 और यानी आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32, दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का ये तरीका है। तो आप यानी इसका एचसीएफ कितना होगा 8, यानी अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो चुके हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 सवाल रहते हैं। इस क्लास के जबरदस्त क्वेश्चन हम लेके आए हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यानी आपके ब्लैक बोर्ड पे, स्क्रीन तो लगेगी तब देखी जाएगी। यानी क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना आपने, अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो होगा हमारे पास 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है बाय, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए इसको मानेंगे हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में होगा।
x बराबर है जब हम 3 क्यू लेते हैं, x बराबर 3 क्यू लेते हैं, तो अब कहता है कि इसका स्क्वायर करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी x स्क्वायर बराबर हमारे पास 3 क्यू का स्क्वायर होगा भाई, 3 क्यू का स्क्वायर। अगर हम 3 क्यू की 2 बारी गुणा करते हैं, 3 क्या तो 9 होते हैं, क्यू की 2 बारी गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर। तो आंसर चाहिए हमें 3m में, 3m में आंसर चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3, और यह अंदर कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर। देखो 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे वही 9 होगा, और साथ में क्या है, क्यू स्क्वायर। तो ये आन तो वही है, तो क्या लिखेंगे, इसको पूरा को हम m मान लेते हैं, यानी 3m क्या होगा, 3m। तो लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे m बराबर है 3 क्यू स्क्वायर, m इसके बराबर है 3m क्यू स्क्वायर, सॉरी 3 क्यू स्क्वायर के बराबर है। ये तो फर्स्ट है। अब सेकंड बात करते हैं कि अगर x बराबर है 3 क्यू प्लस 1 लेते हैं, फिर क्या होगा, 3 क्यू प्लस 1 लेते हैं। तो 3 क्यू प्लस 1 लेते हैं, दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, दोनों साइड करेंगे स्क्वायर। यहां पर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a हमारे पास 3 क्यू है, b हमारे पास 1 है, तो यहां से क्या होगा, यानी 3 क्यू का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। आगे क्या होता है रूल, 2 इंटू a हमारे पास 3 क्यू है, b हमारे पास कितना है, 1 है। अब 3 क्यू की 2 के साथ गुणा करते हैं 2 बारी, तो 9 क्यू स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। 3 दूनी हमारे पास कितना होगा, 6, तो 6 क्यू प्लस में 1। अब आपके मन में डाउट हुआ, क्या डाउट हुआ, मैंने 1 यहां पर क्यों नहीं लिखा, लिख तो देते, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे भी लिखते हम 1 प्लस में 6 क्यू लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में लिखेंगे, घटते क्रम में, यानी पहले बड़ी पावर आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी पावर आती है। यानी पहले 9 क्यू स्क्वायर फिर 6 क्यू प्लस में कितना होगा, हमारे पास 1 होता है। यहां से हमारे पास 3m तो आंसर नहीं आ सकता, 3m आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में 1 हमारे पास। इसका आंसर तो 3m प्लस 1 में तो आ सकता है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कितना है, 1 है, लास्ट में कितना है, 1 है। तो अब यहां पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहां पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस यहां पर क्या है, 1 को अलग रख देते हैं, कहते हैं अलग कर दिया विजात, ठीक है। तो यहां से कॉमन निकालते कितना, 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचा, 3 क्यू स्क्वायर बचता है, ठीक है। तो अगर 6 क्यू में से 3 क्यू कॉमन निकालते हैं तो कितना बचा, 2 क्यू, तो प्लस में कितना हमारे पास 1। आसान है, 3 भी है 1 भी है, तो इसके स्थान पे क्या रख दो, m। कहता है कि 3m प्लस का 1 है भाई, ले कि m लिख देंगे, m किसके बराबर है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू के, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू के बराबर है, राइट। आप इस तरीके से कर सकते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरा पूरा एग्जाम में आता है, ठीक है। वीडियो को एक बार कष्ट कर दीजिए, आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास 5 व्हाट्सएप ग्रुप है, 5 व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। सामने उड़ा देंगे मैथ की, बिल्कुल मैथ बिल्कुल आपको आसान तरीके से, बिल्कुल कहते हैं नहीं मैथ का खौफ, मैथ का खौफ नहीं, मैथ आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल सवाल इस एक्सरसाइज का, लास्ट सवाल कहता है कि कोई भी धनात्मक संख्या यहां पर दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले में क्या था, वर्ग था, यहां पर घन, घन का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 3 करना, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होगा। यही बोला है
कि अगर हम किसी भी संख्या का घन करते हैं, घन का मतलब क्यूब करते हैं, तो उसका आंसर 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 का रूप में आता है। यही आएगा ना, 9m प्लस 8 के रूप में आता है। ठीक है, तो अब हमने ये 3 चीज यानी करनी है। मानना वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। कौन सा क्वेश्चन है ये? 5वां। तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहां पर आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमीति का प्रयोग करते हुए x बराबर है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, अप टू n तक। ठीक है, और भी इसका तरीका, हम इसको 9q भी ले सकते हैं, 9q भी ले सकते हैं, फिर भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब करना इसका घन, यानी x बराबर है 3q का घन करना है, यानी इसकी पावर 3 करनी है। तो x की 3 बराबर है, इसकी 3 बार ही गुणा करेंगे, तो 3 की 3 बार ही गुणा करेंगे तो 27 होगा। ऐसा तो नहीं है 3 के 27 होते हैं, तो कितना होगा? 3 के अगर हम 3 बार गुणा करते हैं कितना होगा? 27 होगा। और साथ में क्यू की गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3q क्यूब। इसको चाहिए हमने 9m में, तो इसमें से आसान सा तरीका है, 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर कितना बचा? 3q की 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? m, यानी 9m इसका आंसर होगा। 9m इसका क्या होगा? आंसर होगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि कहता है कि x बराबर 3q प्लस 1 क्या क्यूब करना है। अब आपको फार्मूला नहीं आता इतना बड़ा, तो इतना बड़ा फार्मूला नहीं आता, क्या करना है हम सिखाएंगे। आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। 3q प्लस 1 की पावर अगर हम 3 कर दें, यानी a प्लस b की पावर 3। यह फार्मूला क्या होता है? सभी के लिए ही, जरूरी नहीं है कि 10वीं के लिए 12वीं के लिए है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पर ये फार्मूला पूछा जाता है कि a प्लस b की पावर 3 क्या होती है, यानी a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a की 3 प्लस b की 3, 3ab और a प्लस b। हाँ, इसके साथ भी गुणा कर सकते हैं दोनों की। ठीक है, वो भी है। इसको लिख सकते हैं आगे 3a स्क्वायर b और या 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो सा याद होता है वो कर सकते हैं। मेरा काम है फर्ज बताना, हम आपको बता सकते हैं। तो अब हमारे पास कितना होगा? 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 1 यानी 3q का स्क्वायर क्यूब, 1 का क्यूब, 3a हमारे पास भाई 3q है और b हमारे पास 1 है, आगे 3q प्लस 1। ठीक है, a प्लस b। तो अगर हम 3q की 3 बार गुणा करते हैं तो 27q की 3 होगा, 1 का घन करेंगे 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 27q स्क्वायर होगा। 27q यानी q की q के साथ गुणा करेंगे तो q स्क्वायर होगा। अब 9q की 9 1 के साथ गुणा करते हैं तो 9q होगा, 9q होगा। तो इसको हम क्रमवाइज लिखेंगे, पहले 27q की 3, फिर 27q स्क्वायर, फिर कितना होगा? 9q होगा, प्लस में कितना होगा हमारे पास? 1 होगा, प्लस में कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से 1 तो मिलता हमारे पास। अगर ये 3 कहते हैं कि हम तो एक साथ रहेंगे, तीनों एक साथ रहेंगे, तो क्या करेंगे? तो इन तीनों को एक साथ लिख देंगे, हम कहते हैं कि लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। तो यहां से कितना कॉमन आता है हमारे पास? 9। तो 9 कॉमन लेने के बाद यहां पर कितना बचा? 3q की 3, यहां पर 3q स्क्वायर और यहां पर कितना बचा भाई साहब? q बचा, और लास्ट में कितना हमारे पास? 1। तो इसको पूरा हो क्या लिख सकते हैं? m, यानी 9m प्लस में 1 होगा, 9m प्लस में 1 होगा। आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप लास्ट पार्ट आपके यानी 9m प्लस 8 आपने खुद करना है, यानी क्या करना है कि x बराबर है 3q प्लस 2, इसका क्यूब करना है बस, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज 1.1 10वीं क्लास की बिल्कुल कंप्लीट A to Z क्वेश्चन आपकी क्लास में हमने करवा दी है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।